इकोनॉमिक्स होता है टू टाइप्स का, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो जो एक ग्रीक वर्ड्स है, एक जो मैक्रोस से बना है। ठीक है, मैक्रोस से बना है जिसका मीनिंग होता है लार्ज। ठीक है, लार्ज यानी मैक्रो इज ए स्टडी एज ए होल। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे जैसे हो गया डिमांड एंड सप्लाई, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है नहीं है, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड। ये मेरा हो गया एक लार्ज इकोनॉमी का एक लार्ज चीज हुआ, हाँ, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी जो 12 में दिया हुआ है, 12 में सिर्फ दिया हुआ है हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो के बारे में हम 11th में पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं जो 12 में सबसे पहला चैप्टर दिया हुआ है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसे कहते हैं, इसे समझते हैं एक फिगर के थ्रू। ठीक है, तो चले आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। देखिए यहाँ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, हाँ, इसे आज समझते हैं। पहला है हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ सर्विस देता है, देखे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मेन तो 4 सेक्टर होता है, लेकिन हम 12 में सिर्फ 2 ही सेक्टर को पढ़ना है। पढ़ना जो इसमें है 2 ही सेक्टर है, एक क्या है हाउस होल्ड एंड दूसरा है फार्म्स। तो जब हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ सर्विस देगा फर्म को, हाँ, तो ये मेरा हो गया पहला सिचुएशन। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, मेरा हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ सर्विस दे रहा है फर्म को। फर्म उसके बदले में क्या फैक्टर ऑफ पेमेंट्स दे रहा है हाउस होल्ड को। ये हो गया मेरा सर्कुलर। जब हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ सर्विस दे रहा है तो वहीं पे फर्म फैक्टर ऑफ पेमेंट दे रहा है हाउस होल्ड को। तो ये हो गया मेरा सर्कुलर ऑफ, हाँ, सर्कुलर फ्लो। हाँ, तो इस और वहीं इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे ही ये फैक्टर ऑफ सर्विस दिया तो हमको क्या वो फर्म फैक्टर ऑफ पेमेंट दिया, तो मेरा हम सर्विस दिए तो हमको इनकम दिया। तो ये हो गया मेरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी इनकम का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और एक दूसरा ले लेते हैं ट्रांजैक्शन, जैसे यूं ही हमको फैक्टर ऑफ पेमेंट मिला फर्म से, तो हम उस फैक्टर ऑफ पेमेंट को क्या कर दिए, स्पेंड कर दिए फिर फर्म में। तो फर्म में जब स्पेंड किए तो वो फैक्टर ऑफ पेमेंट के बदले में हमको क्या दिया, फिर एक गुड्स एंड सर्विस दिया। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस जो दिया इसी को कहते हैं, हम क्या दिए पहले फैक्टर ऑफ पेमेंट दिए, तो उसके बदले में फैक्टर ऑफ पेमेंट जो मिला था वो हम फिर स्पेंड कर दिए फर्म में। तो फर्म उसके बदले में हमको गुड्स एंड सर्विस दिया। तो इसमें भी मेरा क्या हो रहा है, इनकम का फ्लो हो रहा है। मतलब हम पेमेंट फैक्टर ऑफ पेमेंट जो मिला था वो इनकम, जैसे हो गया वेजेस मिला था तो वेजेस को क्या कर दिया हम फर्म में फिर स्पेंड कर दिए। तो फर्म उसके बदले में जो इनकम हम दिए उसके बदले में हमको गुड्स एंड सर्विस दे रहा है। तो इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये हो गया बेसिक। बेसिक इससे समझ में आ गया। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। अब देखते हैं रियल फ्लो एंड मनी फ्लो किसे कहते हैं। या हम पहला सिचुएशन देखें। देखिए पहला सिचुएशन देखिए कि फैक्टर सर्विस का फ्लो हो रहा है। ठीक है, फैक्टर ऑफ सर्विस ये हुआ, फैक्टर ऑफ सर्विस का फ्लो हो रहा है। हाँ, एंड फोर्थ सिचुएशन देखें, क्या ये हो गया फोर्थ सिचुएशन। ठीक है, फोर्थ सिचुएशन में क्या है, गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर ऑफ सर्विस एंड फैक्टर गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हो रहा है इसे हम कहते हैं रियल फ्लो। ठीक है, जहां इनकम का फ्लो हो रहा है उसे मनी फ्लो कहेंगे। बस इतना ही सिंपल इन दोनों में डिफिनेशन, ये डिफरेंस है।
रियल फ्लो एंड मनी फ्लो में। रियल फ्लो में क्या होता है, फैक्टर एंड सर्विस, फैक्टर सर्विस और गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हो रहा है। एंड जहां इनकम का फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ देखिए हाउस होल्ड क्या कर रहा है, इनकम का कंजम्पशन कर रहा है फर्म में, एंड फर्म क्या कर रहा है, यहाँ पे हाउस होल्ड को फैक्टर ऑफ पेमेंट दे रहा है। तो इन में क्या सिर्फ इनकम का फ्लो हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, सर्विस एंड गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हो रहा है। जिसमें गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हो रहा है उसको कहते हैं रियल फ्लो, एंड जिसमें इनकम का सिर्फ फ्लो हो रहा है उसको कहते हैं मनी फ्लो। ये यही दो डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, इसको आइए सेपरेटली समझते हैं। ये हो गया मेरा रियल फ्लो। देखिए रियल फ्लो में क्या होता है, हाउस होल्ड क्या करता है, सबसे पहले फैक्टर ऑफ सर्विस दे रहे हैं, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया। ठीक है, ये दे रहे हैं फर्म को, और वहीं फर्म क्या कर रहा है, फिर उसके बदले में गुड्स एंड सर्विस दे रहा है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस दे रहा है, तो ये मेरा क्या हो रहा है, रियल फ्लो हो रहा है, इसको कहेंगे रियल फ्लो। ठीक है, तो रियल फ्लो में मेरा क्या होता है, फिजिकल फ्लो होता है। जैसे ये सर्विस दे रहा है तो ये मेरा जैसे लैंड से हो, चाहे लेबर से हो, कैपिटल से हो, तो ये मेरा क्या फिजिकल फ्लो ऑफ सर्विस हो रहा है। ठीक है, और वहीं पे जब फर्म गुड्स एंड सर्विस हाउस होल्ड को दे रहा है तो ये मेरा क्या है, गुड्स एंड सर्विस, यानी इसमें भी फिजिकल फ्लो हो रहा है, तो इसलिए सिर्फ इसको कहते हैं रियल फ्लो। और वहीं पे मनी फ्लो में क्या होता है, देखिए फर्म सबसे पहले वेज वेज देता है, या फिर इंटरेस्ट हुआ, या फिर रेंट हुआ, तो ये मेरा क्या हो गया, मनी का फ्लो हो गया। वहीं पे जब वो वेजेस मिलता है, या फिर रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिलता है, तो वो हाउस होल्ड क्या करते हैं, उसी इनकम को फिर फर्म में कंजम्पशन कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं। तो इसी को ये क्या हो गया मेरा, फिर दोबारा इनकम का फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसे मनी फ्लो कहते हैं। ये हो गया डिफरेंस दोनों का, मनी फ्लो एंड रियल फ्लो में। अब आते हैं दो बेसिक डेफिनेशन में, एक है स्टॉक एंड दूसरा है फ्लो। यानी स्टॉक किसे कहते हैं और फ्लो किसे कहते हैं। स्टॉक जब किसी यानी इकोनॉमिक्स वेरिएबल को मेजर करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उसे स्टॉक कहते हैं। और वहीं पे जब किसी इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स एक क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक्स वेरिएबल को मेजर करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसे कहते हैं फ्लो। अब जैसे यहाँ देख लेते हैं एग्जांपल में, हम गोडाउन, मेरा गोडाउन में मान लेते हैं, मेरा गोडाउन में कितना स्टॉक है 31 जनवरी में। हाँ, तो 31 जनवरी को हम मेजर कर रहे हैं, तो ये मतलब कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे कहते हैं स्टॉक। और वहीं पे अगर हम पूरा जनवरी का ये करें, मेजर करें कि पूरा जनवरी में मेरा गोडाउन में कितना स्टॉक था, तो वो हो जाएगा मेरा फ्लो में। यानी एक पीरियड ऑफ टाइम का हम ये कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन गोडाउन ऑन जनवरी 22 में कितना है, तो ये हो गया मेरा एक पीरियड ऑफ टाइम में कर रहे हैं। और वहीं पे जब हम एक दिन का करेंगे, जैसे 31 जनवरी 22, तो ये मेरा हो गया एक पॉइंट ऑफ टाइम में। हाँ, तो और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हो गया नेशनल वेल्थ, हो गया मनी सप्लाई, वाटर इन टैंक। देखिए ये इसका डिफरेंस समझिए, वाटर इन टैंक में रहे तो वो मेरा स्टॉक हो जाता है, वहीं पे अगर वाटर इन रिवर में आ जाए, हाँ, तो उसको वो मेरा फ्लो में आ जाएगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डिफिनेशन। हम पहले ही फिगर से आपको समझा दिए कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। जैसे था पहला सिचुएशन, यहाँ से समझते हैं, हाउस होल्ड क्या दे रहा है, फैक्टर ऑफ सर्विस दे रहा है फर्म को, तो फर्म उसके बदले में क्या दे रहा है, फैक्टर ऑफ पेमेंट्स हाउस होल्ड को। ठीक है, फैक्टर ऑफ पेमेंट हाउस होल्ड को दे रहा है ये। एंड जब फैक्टर ऑफ पेमेंट दे रहा है इसको हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड उस फैक्टर ऑफ पेमेंट को क्या कर देते हैं, फिर कंजम्पशन कर देते हैं उसका फर्म में। हाँ,
फर्म में जब उसका कंजम्पशन कर देते हैं तो फर्म फिर उसके बदले में गुड्स एंड सर्विस हाउस होल्ड को देता है। तो यही जो सर्कुलर हो रहा है उसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू फ्लो ऑफ मनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, यानी डिफरेंट सेक्टर, अभी हम दो ही सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हाउस होल्ड एंड फर्म की बात हो रही है। और यहाँ पे अभी आगे जाएंगे तो अभी और भी सेक्टर आ जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर आ जाएगा, और उसके बाद ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं, फॉरेन फॉरेन सेक्टर भी आ सकता है, और फाइनेंशियल सेक्टर भी आ सकता है। तो इसलिए डिफरेंट सेक्टर यहाँ बोला जाता है। ठीक है, लेकिन हम 12 में सिर्फ दो ही सेक्टर के बारे में बात करते हैं। एक क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर, एंड दूसरा है फर्म। फर्म या बिजनेस भी बोल सकते हैं उसको। तो क्या क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। मतलब यहाँ हम दो ही सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में जितना भी इनकम एंड गुड्स एंड सर्विस का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी को ही कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, पेमेंट एंड रिसीट फॉर गुड्स एंड सर्विस बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी।